डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाल अस्थि रोग विभाग, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। किशोरावस्था में बढ़ती आलसी जीवन शैली, माने सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, रॉन्ग पोस्चर्स और जो एक्सरसाइज है उसमें जो कमी है, तो इस पर हम बातें करेंगे, कई डायमेंशंस पर बात करेंगे। ये जो 10 से लेकर और 19 साल की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था मानी जाती है, एडोलेसेंस मानी जाती है। इसमें सेडेंट्री हैबिट या आलसी जीवन शैली से क्या अभिप्राय है? तो ये बहुत ही एक रेलेवेंट टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। ये जो टीनेज ग्रुप और ख़ासकर जो हमारा 13 से लेकर 19 जो क्लासिकली टीनेज ग्रुप है, तो उसमें क्या होता है कि प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। उसका कंकाल तंत्र, मांसपेशियाँ और न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी काफ़ी वो एकदम से विकसित होते हैं और वयस्क अवस्था की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उस दौरान अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहेगी तो वो जो डेवलपमेंट होना है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा काफ़ी। जिस डायरेक्शन में और जिस तरफ होना चाहिए उस तरह से नहीं होगा। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ये है कि व्यायाम न करना या जो शारीरिक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग ना लेना, गलत पोस्चर में रखना, खासकर मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में गलत पोजीशन, पोस्चर, हाथ और नेक की रखना, और खान पान जो भी है, तो ये सब चीज़ें उससे एक तरह से आपस में संबंधित हैं। तो यही सब चीज़ें सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आती हैं। डॉक्टर साहब, किशोरावस्था जो कि पूरे जीवन की नींव होती है, उसमें इस तरह की जो शून्य गतिविधियां हैं शरीर को लेकर, वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं? आगे चलकर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी लाइफ पर क्या पड़ सकता है? जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि इस दौरान बच्चे का जो मांसपेशियां, हड्डियां और पूरा जो कंकाल तंत्र है एकदम से तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक तरह से उसकी लाइफ लॉन्ग वो सेट हो जाती है। अगर कोई बच्चा झुक के खड़ा होता है, बैठता है, तो एक तरह से लाइफ लॉन्ग उसका पोस्चर वैसा डिसाइड हो जाता है। दूसरा, जो बच्चा इस उम्र में खेल कूद में जनरली एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, तो लाइफ लॉन्ग एक आदत बनी रहती है व्यायाम और स्वस्थ लाइफस्टाइल की, तो एक तरह से डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करता है। जी, पोस्चर की समस्या पर बात करते हैं। पोस्चर की समस्या गंभीर समस्या बनती जा रही है, वो चाहे वयस्क हों, एडल्ट्स हों या बच्चे हों। तो इसका शरीर पर कैसे गलत असर पड़ता है और क्या क्या समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं? पोस्चर जो टीनेज ग्रुप में, किशोरावस्था में जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है वो दो क्षेत्रों में है। क्योंकि एक तो वो स्कूल या जो भी उनका रीडिंग और जो टाइम है उसमें अगर वो गलत पोस्चर में पढ़ाई करते हैं तो उससे उनकी जो गर्दन है, अपर बैक है, कमर है, उसमें गलत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, जैसा कि हम सब चीज़ को झेल रहे हैं, सोशल मीडिया का जो तरह से वेव है, तो उसमें बच्चे मोबाइल कई घंटों तक झुक के एक तरफ से उसमें स्क्रीन में सर गड़ाए हुए एकदम से आप कह लीजिए उस तरह से रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पोस्चर को बहुत गलत तरह से प्रभावित करती हैं, और किशोरावस्था में अगर ये हो जाए तो वो ऑलमोस्ट जीवन भर वैसा ही रहेगा। तो ये काफ़ी उसका इम्पैक्ट है। डॉक्टर साहब, व्यायाम और बचाव पर आप क्या कहेंगे? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, तो सबसे पहला तो प्रिवेंशन ही है। तो उसमें अगर हम पढ़ाई संबंधी बेटर पोस्चर की बात करें तो चेयर टेबल इस तरह से हो कि बच्चा झुके ना, बहुत नीची टेबल ना हो, और अगर बच्चा कंप्यूटर में पढ़ रहा है या कुछ काम कर रहा है तो उसकी स्क्रीन जो है वो आई लेवल पे हो, उसको झुकना ना पड़े, ये उसमें ध्यान रखना है। दूसरा, जो मोबाइल में अगर सोशल मीडिया से बच्चा बहुत ज़्यादा, हम उसको दूर तो नहीं रख पाएंगे, बट सीमित समय के लिए सुपरविजन में और ठीक पोस्चर में उसको हम ट्रेनिंग एक तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से करें। ये अवस्था इतनी लंबी है, 10 साल की लगभग अवस्था है, बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं बच्चे में, और एक लंबा समय, क्या लगभग पूरा जो ये दौर है वो बच्चा स्कूल में बिताता है। तो स्कूलों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल हम देखते हैं कि बड़े भारी भारी बैग के साथ बच्चे जाते हैं। नई शिक्षा नीति में भी इस बात को उठाया गया है कि स्कूलों का जो बैग का बोझ है वो कम किया जाए, डिजिटल लर्निंग की बात कही जा रही। फिर भी समस्या ज्यों की त्यों है, और आप अपने ओपीडी में भी देखते होंगे, अपने कार्यक्षेत्र में भी देखते होंगे। तो इसका समाधान डॉक्टर साहब क्या है? आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया कि ये जो स्कूल में, क्योंकि एक बच्चा एक अच्छा खासा समय बिताता है, ऑलमोस्ट बच्चा दिन भर
तो स्कूल में ही लगभग बिताता है। स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बैग रिलेटेड ये है कि बैग की भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि 10% ऑफ बॉडी वेट से बड़ा बैग नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बंधा हुआ होना चाहिए, ढीला ढाला लटकता हुआ नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली मिनिमम पॉसिबल उसमें वजन रहे। दूसरा, स्कूल में भी अगेन सिटिंग जो पोस्चर है वो बेटर रहे, टेबल डेस्क जो है बहुत नीची ना रहे। और स्कूल में भी कुछ ना कुछ गेम्स पीरियड, व्यायाम पीरियड ज़रूर होने चाहिए। प्रिंसिपल टीचर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो बैलेंस्ड हो, और योगा और स्पोर्ट्स के कुछ ना कुछ हफ्ते में पीरियड डिवाइडेड रहें और बच्चा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो। ऑल्दो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, बट एक मैंडेटरी स्पोर्ट्स और योगा एक्टिविटी ज़रूर हफ्ते में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़े तो जिम चले जाते हैं, अपना व्यायाम कर लेते हैं, खेल खेल लेते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं 10 से 19 साल के बीच की जो अवस्था है, 10 साल के भी बच्चे यहीं से शुरू हो जाते हैं, किशोरावस्था शुरू हो जाती है, तो पेरेंट्स क्या व्यायाम उनको करा सकते हैं अपनी देखरेख में? बच्चों को एक तरह से मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक जैसे जिम या ऐसी एक्टिविटी पे डालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो उनको रिक्रिएशनल फॉर्म में हम फिजिकली एक्टिव करा सकते हैं। शाम को बैडमिंटन खेल लें, साइकिलिंग कर लें, फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ भी जो बच्चे का गेम है। अगर छोटे गाँव में है तो पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपी, कुछ भी जो भी अवेलेबल हो, एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और कोशिश करें कि एक कंबाइंड फिजिकल एक्टिविटी हो। फॉर एग्जांपल संडे को सब लोग पिकनिक में चले गए तो वहीं पे थोड़ा सा कुछ गेम खेल लिया, या सब लोगों ने मिलके अपना सूर्य नमस्कार कर लिया। किसी भी फॉर्म में उनको फिजिकली इन्वॉल्व कर लें, या ट्यूशन जा रहे हैं या शाम को कहीं जा रहे हैं तो पैदल चले जाएं या साइकिल से चले जाएं। तो इस तरह की जो शारीरिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिनचर्या में शामिल करें। किस तरह की समस्याएं किशोरों में आप अपने दैनिक कार्य क्षेत्र में देखते हैं, ओपीडी में देखते हैं, और अगर कुछ संदेश हो हमारे श्रोताओं के लिए तो वो भी साझा करें। ओपीडी में तो तरह तरह के आते हैं, बट जैसे कि आज हमारा थीम है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, तो पोस्चर रिलेटेड गंभीर समस्या है। दूसरा हम देखते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी। तो बच्चे की जो एक फिजिकल एंड्योरेंस है उसमें मैं बहुत कमी देख रहा हूँ कि मतलब बच्चा अगर 1 किलोमीटर से दौड़ने कहा जाए तो लगता नहीं कि दौड़ पा रहे हैं वो। तो पोस्चर के साथ साथ व्यायाम से ये एंड्योरेंस, जो फिजिकल एंड्योरेंस है, ये भी इम्प्रूव होगा और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म के और जो किशोरावस्था से रिलेटेड जो हमारा अवेयरनेस सप्ताह है, तो उसके माध्यम से मैं जोर देना चाहूँगा कि शारीरिक एक इन्वॉल्वमेंट बच्चों का जरूर रहे। न केवल वो पोस्चर को इम्प्रूव करेगा बल्कि एक लाइफ लॉन्ग एक एक्टिव हमें एडल्ट देगा, जो कि सोसाइटी को बहुत एक्टिवली स्वस्थ रूप से एक देश को कंट्रीब्यूट करेगा। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते एक जिज्ञासा मन में, पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब खैर ऐसी चीज़ें तो नहीं है। हमारी जो है महिलाएं भी, नारियां भी देश की और विश्व कप जीत कर आ रही हैं। बिल्कुल। पढ़ाई की अवस्था होती है 10 से 19 वर्ष की, और भी आगे ये चलती रहती है, तो क्या इससे न्यूरॉन्स का या कुछ ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है जो लोग खिलाड़ी हैं? बिल्कुल। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है। अच्छा। तो ये साइंस में प्रूवन है कि हम फिजिकल एक्टिविटी या खेल जब करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो एक तरह से वो हैप्पी हार्मोन्स हैं। मैं खुद अगर बात करूं तो मैं हफ्ते भर अगर काम में बहुत लीन हूं और स्ट्रेस्ड हूं, तो अगर मैं वीकेंड पे कुछ एक्टिविटी खेल लेता हूँ, 1 घंटा गेम खेल लेता हूँ, तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जो बच्चा अगर वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज़ है, तो अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है तो वो उसकी पढ़ाई में भी उसको बल्कि फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि खेलने कूदने से कोई लॉस होगा, बल्कि उसकी जो एफिशिएंसी है और उसका जो फोकस है वो और इम्प्रूव होगा, और वो एकेडमिकली भी बेटर परफॉर्म करेगा।